हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हिंदी के सीरीज में जो व्याकरण का चल रहा था उसी के क्रम में आज संधि से रिलेटेड एमसीक्यू आपके सामने लाया गया है। इसमें संधि प्लस पर्यायवाची से रिलेटेड एमसीक्यू हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप अपनी क्षमता को चेक करें कि हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दैन्यावस्था, सेकंड है प्रोत्साहन, थर्ड है धात्विक और लास्ट है उद्योग। तो दीर्घ स्वर संधि इसमें से कौन सा है तो आपको पहचानना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि कौन सा है, तो हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। कैसे उसको देखते हैं। तो दैन्यावस्था का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो दैन्य प्लस अवस्था। ठीक, तो दैन्य आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ। तो ठीक, तो ये दीर्घ है। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो सेकंड ने क्या दिया है, प्रोत्साहन दिया है। तो प्रोत्साहन का संधि विच्छेद क्या होगा, पा प्लस उत्साहन। ठीक, इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद है इसका, पा प्लस उत्साहन। कौन सा संधि विच्छेद है ये, कौन सी संधि है, तो ये है आपका गुण संधि। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो धात्विक दिया है, तो धात्विक कौन सी संधि है, यण संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा, धातु छोटा ऊ प्लस ई इक। ठीक, तो क्या हो जाएगा धात्विक। उद्योग में कौन सा संधि है आपका, तो उद्योग में आपका संधि है उत प्लस योग। तो कौन सा संधि आपको दिख रहा है, आपको व्यंजन संधि। ठीक, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो दैन्यावस्था दीर्घ संधि है। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि आजाद आजाद में कौन सा संधि है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया है व्यंजन, सेकंड दिया है गुण, थर्ड दिया है विसर्ग और लास्ट दिया है वृद्धि संधि। तो आजाद में कौन सा संधि है, तो चलिए देख लेते हैं इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अच प्लस आदि। ठीक, अच प्लस आदि किसका है, तो इसका आप देख लीजिए। तो का खा गा का पहले का तीसरे में होता है, तो उसी प्रकार चा छा जा का, तो जा का किस में होगा, चा में होगा, तीसरे का पहले में। ठीक, तो ये कौन सी संधि है, तो ये है आपकी व्यंजन संधि। तो आजादी का क्या होगा, अच प्लस आदि। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, वृक्ष छाया में, यहाँ पे मैं नहीं होगा में होगा। ठीक, कौन सा संधि है, तो ये आपका वर्तनी शुद्धिकरण भी है, क्योंकि आपको बहुत बार ऐसे लिखा दिखा जाएगा वृक्ष छाया, तो आधा चा होता है, तो उसको वर्तनी शुद्धिकरण में भी आप देख सकते हैं। तो वृक्ष छाया में कौन सा संधि इसके बारे में है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका विसर्ग, सेकंड दिया है देल, थर्ड दिया है यण संधि और लास्ट दिया है गुण संधि। तो कौन सी संधि है आपका, तो चलिए इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। तो वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वृक्ष प्लस छाया। ठीक, तो आधा चाप हटा देंगे, तो वृक्ष प्लस छाया कौन सी संधि है आपकी, तो यह आपकी है व्यंजन संधि। ठीक, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, इसको काट दीजिए, आप यहाँ पर लिख दीजिए व्यंजन संधि। ठीक, यहाँ पे विसर्ग नहीं, आप व्यंजन लिख दीजिए, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया है। ठीक, तो आप व्यंजन संधि है वृक्ष छाया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि परिणय परिणय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो परिणय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो इसको आप लोग बताइए कि परिणय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो चलो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है परि प्लस नया, सेकंड दिया है परि प्लस तय, थर्ड दिया है परि प्लस नय और लास्ट दिया है परि प्लस नय। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा परिणय का संधि विच्छेद सही। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परि प्लस नय। तो यहाँ पे ध्यान देना, बड़ी की मात्रा नहीं होगा, छोटी की मात्रा होगा। यही एक औड़ा का नए नाम में परिवर्तन होता है, इसको तो आपको पता होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विषाद का सही संधि विच्छेद है।
तो सही संधि विच्छेद विषाद का क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है बी प्लस साद, सेकेंड है बी प्लस सद, थर्ड है बी प्लस साद और लास्ट है छोटी मात्रा बी का प्लस साद। तो कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यदि पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं। और विषाद में आपको कौन सी संधि दिख रही है, तो आपको विषाद में दिख रही है कि व्यंजन संधि है। ठीक, तो आप बताइए कौन सा होगा। तो चलिए देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी प्लस सात। ठीक, ध्यान में रखना बी प्लस सात कैसे होगा। तो सा के पूर्व आ प्लस बड़ा को छोड़ के कोई भी स्वर आता है तो वो खट्टी सा के स्थान पे क्या होता है, सा होता है। ठीक, ध्यान में रखना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो 5 में दिया गया है उद्धार। ठीक, तो उद्धार में कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर उद्धार ऐसे लिखा गया है, वो भी सही है, तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। तो उद्धार में कौन सा संधि है उसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया उत प्लस हार, सेकेंड दिया उत प्लस दार, थर्ड दिया उत प्लस हार, लास्ट दिया उत्तः प्लस हार। तो कौन सा संधि है। तो उद्धार में आपको कौन सा संधि दिख रहा है, तो यह है व्यंजन संधि। ठीक, तो उद्धार तो व्यंजन संधि है, संधि विच्छेद कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी उत प्लस हार। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निरंक। तो निरंक का संधि विच्छेद कौन सा है उसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है निर प्लस अंक, और सेकेंड ऑप्शन है निर प्लस अंक हलंत लगा है, और थर्ड ऑप्शन नि प्लस अंक, और लास्ट ऑप्शन है निर प्लस रंक। ठीक, तो आप लोग बताएंगे कि कौन सी संधि है निरंक में। तो चलिए हम बता देते हैं। तो निरंक में कौन सी संधि आपकी है, विसर्ग संधि है। ठीक, विसर्ग है तो संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, नि प्लस अंक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन किस लेवल के लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन सही है या फिर आपके लिए बहुत सिंपल है, उसके बारे में बताएं। तो फर्स्ट थर्ड सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, तो है मनोभाव। तो मनोभाव में कौन सा संधि है, तो उसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट है विसर्ग संधि, सेकेंड है दीर्घ संधि, थर्ड है यण संधि और लास्ट है गुण संधि। तो चलिए देख लेते हैं। तो मनोभाव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मना प्लस भाव। ठीक, तो मना प्लस भाव कौन सा संधि है, तो है आपका विसर्ग संधि, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि संविधान का संधि विच्छेद है। तो संविधान का सही संधि विच्छेद है। फर्स्ट ऑप्शन है सम प्लस धान, सेकेंड है सम प्लस धान, थर्ड है सम प्लस विधान और लास्ट है सा प्लस विधान। तो बताइए आप लोग कि संविधान का सही संधि विच्छेद क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम प्लस विधान। ठीक, तो ये व्यंजन संधि है आपका, सम प्लस विधान। ठीक, आप आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो भावुक, भावुक का सही संधि विच्छेद कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो भावुक का फर्स्ट है भो प्लस उक, सेकेंड है भा प्लस उक, थर्ड है भाव प्लस बड़ा उक के, और लास्ट है भाव प्लस उक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा उ लगा है, यहाँ पे छोटा उ लगा है, तो इन्हीं दोनों में से एक आंसर है। तो भावुक का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भाव प्लस उक। तो कौन सी संधि आपको दिख रही है, तो कौन सी संधि है, अयादि संधि। ठीक, तो यह है अयादि संधि। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वंध्वंग, वधंग में कौन सा संधि है। तो वधंग में कौन सा संधि है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया है इसका संधि विच्छेद, संधि नहीं संधि विच्छेद पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है वधु प्लस अंग, सेकंड है वो प्लस अंग, थर्ड है वधु प्लस अंग और लास्ट है वध प्लस अंग। तो आप लोग बताइए। तो आंसर तो आपको इसी दोनों में से एक होगा, छोटा उक मात्रा होगा या बड़ा उक मात्रा, यहाँ पर ध्यान देना है। और संधि कौन सा है आपका ये, तो आपका संधि ये यण संधि। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बड़ा उ प्लस आ। ठीक, वाह, तो वधोंग का हो जाएगा कौन सा, वध प्लस अंग। ठीक, आगे अब देखते हैं पर्यायवाची कुछ देख लेते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यायवाची के, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पूछा है कि समुद्र का पर्यायवाची इनमें से नहीं है।
तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है पारावर, सेकेंड ऑप्शन है पारावार, थर्ड ऑप्शन है आपका अरडो और लास्ट है जलधाम। तो आप लोग बताइए, सोच के बताइए, सोच समझ के बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारावर नहीं है, पारावर होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शेर का पर्यायवाची नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने। तो फर्स्ट है केसी, सेकंड है नाहर, थर्ड है केहरी और लास्ट है पलंग। तो कौन सा नहीं है शेर का पर्यायवाची। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलंग नहीं है। तो पलंग किसका है, सर्प का है। ठीक, ध्यान में रखना, याद रखना, यहाँ पे याद आप रखना केसी, नाहर और केहरी किसका होता है, शेर का होता है, ध्यान में रखना। आगे देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा यम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो यम का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट है जीवनपति, सेकंड है सूर्यपुत्र, थर्ड है किनास और लास्ट है शिखंडी। तो यम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिखंडी। शिखंडी किसका पर्यायवाची है, तो ये है आपका मोर का पर्यायवाची, ध्यान में रखना। ठीक, यहाँ पे ध्यान में रखना, जीवनपति जो है पति का नहीं है, यम का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा धरती का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है उर्वी, सेकंड है मही, थर्ड है इला और लास्ट है अचल। तो बताइए आप लोगों ने धरती का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची बहुत पढ़ा होगा। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि कौन सा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अचल। अचल किसका होता है, पर्वत का होता है। ठीक, तो पर्वत का पर्यायवाची अचल होता है, और जो अचला होता है, बड़ा होता है जब, तब होता है वो धरती का। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान में रखना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सरिता, सेकंड है सरित, थर्ड ऑप्शन है सविता और लास्ट ऑप्शन है कल्लोलिनी। तो बताइए आप लोग कौन सा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविता। सविता किसका पर्यायवाची है, तो ये है सूर्य का पर्यायवाची, ध्यान में रखना। कल्लोलिनी ध्यान में रखना, नदी का पर्यायवाची है। सरिता भी है और सरिता भी है और सरित भी है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना। ये थे आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के। आगे बैकग्राउंड से रिलेटेड और क्वेश्चन वीडियो में आते रहेंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।